बहुत गजब नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग बहुत कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। नमस्कार, आदाब, शर्शी अकाल। मैं हूं वाजिद कुरैशी। आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़ चैनल। एसएमडी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की दिन भर की खबरों पर। विदिशा पुलिस को मिली सफलता, अंधे हत्या व लूट का 4 दिन में खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। 3 लाख रुपए कीमत का सोनानकदी मशरूका बरामद, सोने की चैन, मंगलसूत्र व ईयररिंग। तकनीकी व वैज्ञानिक जांच से हत्या और लूट का पर्दाफाश, पड़ोसी किराएदार निकले कातिल। हत्या धारा 103 बीएनएस व लूट धारा 111(2) बीएनएस का पर्दाफाश, पड़ोसी किराएदार निकले कातिल। पुलिस अधीक्षक की जिले वासियों से अपील है कि किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य कराएं। थाना सिरोंज क्षेत्र के सारथी सिटी फेस 2 में 7 अगस्त 2025 को ग्राम महुहर की शिक्षिका मिंशू राजपूत की उसके किराए के मकान में गला दबाकर हत्या कर लगभग 3 लाख रुपए कीमत के सोने के आभूषण और नकदी की लूट की गई थी। मृतका के भाई की सूचना पर थाना सिरोंज में अपराध क्रम 457/25 धारा 103 बीएनएस हत्या एवं 111(2) बीएनएस लूट तथा मर्ग क्रम 43/25 धारा 194 बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक विदिशा रोहित काशवानी के पर्यवेक्षण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रशांत चौबे के निर्देशन एवं एसडीओपी सिरोंज सोनू डाबर के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने एफएसएल, फिंगरप्रिंट, डॉग स्क्वाड, तकनीकी जांच व सीसीटीवी फुटेज का सूक्ष्म विश्लेषण कर मामले की गुत्थी सुलझाई। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी अभिषेक शर्मा और अंकित यादव ने मकान मालिक के पड़ोस में किराए से कमरा लेकर इलाके का जायजा लिया और वारदात की योजना बनाई। 7 अगस्त को घर पर अकेली मिली शिक्षिका की गला दबाकर हत्या की गई और सोने की चैन, मंगलसूत्र, ईयररिंग तथा 60,000 नगद लूटकर फरार हो गए। वारदात में गौरव केवट ने साथ दिया और लूटे गए कुछ आभूषण कुलदीप रघुवंशी को बेच दिए गए। मशरूका बरामदगी, कुल अनुमानित कीमत 3 लाख रुपए। सोने की चैन, सोने का पेंडल, मंगलसूत्र की गुड़िया, सोने के ईयररिंग। 4 दिनों में विदिशा पुलिस ने किया पर्दाफाश। विदिशा पुलिस द्वारा महज 4 दिनों में अज्ञात हत्याकांड का पर्दाफाश कर आरोपियों की गिरफ्तारी एवं 3 लाख रुपए मूल्य का लूटा गया मशरूका बरामद किया गया। इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका सोनू डाबर एसडीओपी सिरोंज, रोशनी ठाकुर एसडीओपी कुरवाई, उपनिरीक्षक लक्ष्मण डाबर थाना प्रभारी मुगलसराय, उपनिरीक्षक अनुज प्रताप सिंह थाना प्रभारी दीपना खेड़ा, उपनिरीक्षक ऋतुराज थाना प्रभारी पथरिया, उपनिरीक्षक गौरव बाजपेयी थाना प्रभारी पठारी, सहायक उपनिरीक्षक मोहनलाल थाना सिरोंज, प्रधान आरक्षक अमित मिश्रा थाना सिरोंज, प्रधान आरक्षक अभिलाष सिंह थाना सिरोंज, आरक्षक सुनील मल्होत्रा थाना सिरोंज, आरक्षक उवेश खान थाना सिरोंज, आरक्षक राजकुमार रघुवंशी थाना सिरोंज, आरक्षक अमित खैबरिया थाना सिरोंज, आरक्षक नीतेश छारी थाना सिरोंज, आरक्षक रामवीर कुशवाहा थाना सिरोंज, आरक्षक शंशाक पाठक थाना सिरोंज, आरक्षक शैलेंद्र थाना सिरोंज, आरक्षक राजेश धाकड़ थाना सिरोंज, आरक्षक विष्णु तोमर थाना सिरोंज की अहम भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक विदिशा की महत्वपूर्ण अपील। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने जिलेवासियों से अपील की है कि किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य कराएं। किराए पर कमरा, मकान या दुकान देने से पहले उनसे पूछताछ करें तथा उनका कोई वैध पहचान दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि प्राप्त करें। यह सावधानी अपराधों की रोकथाम और आपकी सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। कैमरामैन आशु खान के साथ सईद खान की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोगों को विदित है
7 अगस्त की शाम को एक मर्डर की सूचना हमें प्राप्त हुई थी, जिसके तस्दीक के लिए हम लोग सारथी सिटी फेज 2 में गए थे। वहाँ पे हमें पता चला लतिका मिंशु राजपूत दीपेश धाकड़ के मकान में किराए से रहती थी। विगत 3 वर्षों से वो वहाँ पे रह रही थी। उसका जो शव है हमें नीचे से बरामद हुआ। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अलग अलग टीमों का गठन किया गया। टीमों के गठन करने के बाद में हमने अलग अलग एंगल से उसको सर्चिंग करने के बाद में हमने उसका FSL अधिकारी के द्वारा उसके अंदर नक्शा मौका भी बनाया गया और उसको टीम द्वारा भी अपना काम किया गया। CCTV फुटेज उसके अंदर चेक किए गए। वही तरीके से हमने डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको फॉलो किया गया। इसी दौरान दीपेश धाकड़ जो मकान मालिक है और उनकी जो पत्नी है उनके द्वारा स्टेटमेंट में हमें बताया गया कि जो किराए का मकान है जहाँ पे लतिका रहती थी उसके पास में एक और कमरा खाली था। उस कमरे को उन्होंने 3 दिन पहले ही किसी को किराए पे दिया था। इस जानकारी के हमें पता चलने के बाद हमने उस पे सर्चिंग चालू करी। मकान मालिक और उनकी पत्नी द्वारा बताया गया था कि उसने अपना परिचय नहीं दिया है। परिचय नहीं देने के बावजूद हम लोगों ने उसका हुलिया पहले सर्च किया। हुलिया सर्च करने के बाद में हमने उसको पत्नी के द्वारा वेरीफाई करवाया कि यही व्यक्ति था। उस व्यक्ति के वेरीफाई होने के बाद में हमने उसको गिरफ्तार किया। सबसे पहले हमने अभिषेक शर्मा और इस मर्डर केस में अभिषेक शर्मा, अंकित यादव, गौरव केवट इन लोगों ने इसमें योजना बनाई थी। इस योजना के तहत वो उन लोगों को पता था कि जो दीपेश धाकड़ का मकान है वहाँ पे दीपेश धाकड़ की जो पत्नी है तो सुबह के 10:30 बजे के बाद से वहाँ पे उस घर में कोई नहीं रहता है। लूटने की योजना पहले उन्होंने दीपेश धाकड़ की पत्नी की बनाई थी। जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन वहाँ पर वो मौजूद नहीं थी। इस कारण से उन्होंने देखा कि जो टीचर वहाँ पे मौजूद है उसके पास में भी सोने के सामान थे, जिसे देखकर उन्होंने तुरंत उसको लूटने की और उसकी हत्या करके वहाँ से भाग जाने की योजना बनाई। इसमें अभी तक हम लोगों ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मकान जैसा कि जो पेश धाकड़ की वाइफ है उन्होंने बताया कि इसमें लेने के लिए तो एक ही आदमी आया था, बाकी पूछने के लिए हो गए थे। जी आप अभी हम प्रेस था हम लोगों की पूछना विवेचना में है। विवेचना में आप चारों लोगों के लिए मुख्य आरोपी बनाया गया है या कुछ सहयोगी है? समान धारा है अभी हमारे पास। आरोपी को आज न्यायालय में पेश करेंगे या रिमांड पे? आज ही कार्रवाई हुई है। आज हम उनको यहाँ रखेंगे, उसके बाद में भी आगे अभी इसमें लूट की धारा आगे बढ़ाई जाएगी तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभिषेक शर्मा, अंकित यादव, गौरव केवट और कुलदीप। 7 दिन में ये को फल गया, 7 दिन में खुलासा कर दिया हत्याकांड का। आज से 4 साल पहले क्या सब प्रमाण थे नाम से ठीक हुआ है नया यहाँ पर 4 साल खुलासा जो मोटी हत्याकांड है। आप हमारी उस समय तो पुलिस एक मुझे कार्रवाई करी उसकी बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप बता रहे हैं उसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर कुछ इसमें भी सामने आएगा तो आप लोगों को दुराचार का कोई एंगल उसमें सामने नहीं आया है। हत्या उसकी गला घोट के, हाथों से गला घोट के चोरी का सामान बरामद। इसमें एक सोने की चेन, सोने के 2 टॉप्स, मंगलसूत्र और 6,000 सबकी अलग अलग। जैसे पहले अभिषेक शर्मा को दिया, अभिषेक शर्मा के द्वारा जब इन्हें बताया गया कि इस योजना में कौन कौन शामिल था, उसके बाद में हमने एक एक करके उसी घर से गिरफ्तार।
मकान मालिक से भी कुछ पूछताछ की थी। इस केस को आगे बढ़ाया। अच्छा, इस केस के माध्यम से हम आप लोगों को एक बात कहना चाहते हैं कि किसी भी किराएदार को किराए पर आप रखने से पहले उसका वेरिफिकेशन पुलिस स्टेशन पे जाके करवाएं। अगर आपको हमारे चैनल की न्यूज़ पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।